हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन में हैं सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड सेरिबेलम। जो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, उनको हम कोलेक्टिवली नोन एज, मतलब साथ में उनको बोलेंगे डाइन्सेफेलन। और जो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लंगाटा है, उनको बोलेंगे ब्रेन स्टेम साथ में। ठीक है। सेरिब्रम, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सेरिब्रम की। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज लेफ्ट। ठीक है। सुपरफिशियल लेयर जो है सेरिब्रम की, उसे बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये अपर पोर्शन ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है लर्निंग के लिए और सेंसेस के लिए। कुछ भी हमें फील होता है, हम लर्न करते हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा सेरिब्रम। ठीक है। और ये वो जो हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है, वो हमारे कनेक्ट होते हैं कॉर्पस कैलोजम के। ठीक है, उससे। ठीक है। और ये 2 हेमिस्फीयर बोला हमने कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। उसमें फर्स्ट है राइट हेमिस्फीयर, सेकंड है लेफ्ट। जो राइट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करेगा लेफ्ट साइड को, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करेगा राइट साइड ऑफ द बॉडी को। ठीक है। देन लोब्स ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम की बेसिकली 4 लोब्स हैं। फर्स्ट है फ्रंटल, सेकंड है पैराइटल, थर्ड है ऑसिपिटल एंड फोर्थ है टेम्पोरल लोब। ठीक है। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है वो हायर लेवल के फंक्शन से एसोसिएट, मतलब हायर लेवल के फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि थिंकिंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग। हम कुछ भी सोचते हैं, हम लर्न करते हैं, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, उन सब में कौन हेल्प करता है या कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम। ठीक है। और कोई भी हमें सेंसेस, कोई भी हमें कुछ भी फील होता है, जैसे कि पेन, टच, हमें टेम्परेचर हमारी बॉडी का, स्मेल, साइट, हियरिंग, हम सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, कुछ भी, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेरिब्रम। ठीक है। और ये स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है। देन थैलेमस। थैलेमस हमने बोला कि ये ईस्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है, और ये बिलो द कॉर्पस कैलोजम में प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्या बोला था हमने कि ये ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, और बिलो द कॉर्पस कॉलेजम में प्रेजेंट है, उसके ठीक नीचे। ठीक है। ईच साइड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल की दोनों साइड में प्रेजेंट है। हमने बात करी थी पिछली वीडियो में वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेंट्रिकल थी। ये 2 फर्स्ट सेकंड जो ऐसे थी वो लेटरल वेंट्रिकल थी, बीच में थर्ड थी, फिर फोर्थ थी। इस थर्ड वेंट्रिकल की ईच साइड में प्रेजेंट है हमारे पास थैलेमस। ठीक है। देन हमने बात करी अपने फंक्शन की, तो ये एज अ रिले सेंटर एक्ट करता है, और ये जितनी भी सेंसरी नर्व्स है ना, उनसे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और सेंड करता है फर्दर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन में। ठीक है। देन है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो ऐसे तो स्मॉल है एज कंपेयर टू थैलेमस, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में। जो ये तो पहले प्रेजेंट है बिलो और इन फ्रंट ऑफ थैलेमस। देन इसके फंक्शन की बात की जाए, तो एक तो ये रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को, रेगुलेट करता है टेम्परेचर को हमारी बॉडी में, सिक्रीशन ऑफ और आउटपुट ऑफ हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल करता है, एपेटाइट को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर बोलती है, वाटर बैलेंस, सर्काडियन रिदम, डे नाइट साइकिल जो होती है ना, स्लीप साइकिल, उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कोई भी रिस्पॉन्स, फीलिंग्स या इमोशंस, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइपोथैलेमस। ठीक है। देन है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में हमने बात करी कि ये कंसिस्ट करता है मिड ब्रेन और पोन्स और मेडुला ओब्लंगाटा। ठीक है। बेसिकली ये है, ये जैसे देख लो, ये है ब्रेन, ये मिड ब्रेन, पोन्स, ये ऐसे करके ऐसे कुछ होता है ना, इसको हमने बोला ब्रेन स्टेम। ये फर्दर फिर स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है। ये जो मिड ब्रेन है वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है हमारे ब्रेन का, और ये कनेक्ट होता है सेरिब्रम के साथ विद द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन। सॉरी, सेरिब्रम को ये कनेक्ट करता है विद द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन के साथ। जो सेरिब्रम है ना, उसको कनेक्ट करेगा
लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन के साथ मिड ब्रेन जो है, ठीक है। और ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट कौन सा जंक्शन था जब जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा था, वो था सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा था सेरिब्रल एक्वेडक्ट। उसी सेरिब्रल एक्वेडक्ट के बोथ साइड पे प्रेजेंट होगा मिड ब्रेन, ठीक है, या उसके अराउंड, बोला अराउंड अराउंड मिड ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। ये भी रिले सेंटर, एज अ रिले सेंटर एक्ट करता है, ठीक है। फिर ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन विजुअल रिफ्लेक्शन और ऑडिटरी मतलब हमारे ईयर से रिलेटेड, ठीक है, सुनना, हियरिंग, ठीक है, उसके लिए, और विजुअल देखने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देन है पोन्स सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती हैं पोन्स, ठीक है। मिड ब्रेन के नीचे पोन्स प्रेजेंट होती है और इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम के सामने, ठीक है। प्रेजेंट अबव द मेडुला, मिड ब्रेन से नीचे और मेडुला से ऊपर, ठीक है, ऐसे। देन हमने बात करी कि ये जो है मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है मेडुला के साथ, क्योंकि बीच में प्रेजेंट होता है ना, तो ये मेडुला और मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है, ठीक है। देन है पोन्स, कंसिस्ट करती है नर्व फाइबर्स जो कि ब्रिज बनाती हैं बिटवीन द टू हेमिस्फेयर ऑफ सेरिबेलम के दो हेमिस्फेयर हैं, पोन्स उन दोनों के बीच में ब्रिज बनाती है, किसके हेल्प से, नर्व फाइबर्स, ठीक है, नर्व फाइबर से। और ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है जो कि क्रेनियल नर्व से आती हैं, ठीक है। जो जो इंफॉर्मेशन क्रेनियल नर्व से आती है, फिर जो मेनली है फिफ्थ और एट्थ क्रेनियल नर्व, एट्थ और फिफ्थ क्रेनियल नर्व से जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको प्रोसेस करेगी पोन्स, ठीक है। न्यूमोटेक्सिक एरिया प्रेजेंट होता है पोन्स में, जो कि ऑपरेट करता है कंजुगेशन विद रेस्पिरेटरी सेंटर, मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर को भी ऑपरेट करता है ये, ठीक है। न्यूमोटेक्सिक एरिया इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमोटेक्सिक एरिया, ठीक है। देन हम बात करते हैं अपने मेडुला ओब्लंगाटा की, ठीक है। मेडुला ओब्लंगाटा लोअर मोस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का वो है मेडुला ऑब्लंगाटा, जो कि फर्दर स्पाइनल कॉर्ड को ये करता है, ठीक है। उसके बाद है इट मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, मतलब हार्ट का ब्लड वेसल्स, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग। कौन, मेडुला ओब्लंगाटा इज द सेंटर, ठीक है, किस किस का, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी, रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग। और ये सब के सब इनवॉलंटरी फंक्शंस और एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, हार्ट रेट होगी, याइंग मतलब, ठीक है, और ये ब्लिंकिंग, वॉमिटिंग, इन सब को इनवॉलंटरी एक्शंस हैं सब के सब, जो कि कंट्रोल करता है मेडुला, ठीक है। देन है सेरिबेलम लोकेटेड बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट है सेरिबेलम। इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, किसको, सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। ये वेरियस स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करेगा सेरिबेलम, पोस्चर और बैलेंस ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है सेरिबेलम। इट प्ले मेजर रोल इन लर्निंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, लैंग्वेज की या लर्निंग, जितनी भी हम ये नई नई चीज़ें सीखते हैं उनकी हेल्प, उनमें कौन हेल्प करता है, सेरिबेलम, ठीक है। देन पिछली वीडियो में हमारा ये छोटा सा एक टॉपिक रह गया था, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्लियर, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, जो कि फाउंड होता है वेंट्रिकल्स में। हमने बात करी थी पिछली वीडियो में, तब हमने बोला था कि वेंट्रिकल क्या कंसिस्ट करती हैं, CSF, ठीक है, आर्केनॉइड स्पेस और सेंट्रल
कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की जो कैनाल सेंट्रल कैनाल होती है उसमें भी CSF होता है। सब एर्गोनॉइड स्पेस ये था मेनिंजेस में, ठीक है। ये और वेंट्रिकल्स ये सब कंटेन करती हैं CSF, ठीक है। और मेनली जो CSF है वो फॉर्म होता है कोरॉइड प्लेक्सिस से। कोरॉइड प्लेक्सिस हेल्प करती हैं कि CSF के फॉर्मेशन में, ठीक है। कोरॉइड प्लेक्सिस जो है नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का जो कि लाइन होती है बाय एपेंडिबल सेल्स। ये हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। CSF का वॉल्यूम होता है अप्रॉक्स 100 to 150 ml 150 ml। सिक्रीट एट अ रेट ऑफ 0.5 ml पर मिनट में 0.5 ml CSF जो है वो सिक्रीट होता है। और पर डे जो है 500 to 700 ml CSF प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है। स्लाइटली ये बेसिक होता है, एल्केलाइन होता है, इसकी जिसकी pH होती है 7.3, ठीक है। देन इट इज़ composed ऑफ 99% वाटर एंड 1% सॉलिड सब्सटेंसेस, ठीक है। देन हमने बात करी कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों जो ये कंपोज होता है दोनों इनसे, सॉल्ट से, सब्सटेंसेस से। इनऑर्गेनिक में सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्लोराइड। एंड ऑर्गेनिक में है प्रोटीन शुगर यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, ठीक है। देन हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। फंक्शन में है कि ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन को। ये हमने पहले बात करी थी। ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को मॉइस्ट रखता है, ठीक है। मॉइस्ट रखेगा ये और न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करता रहेगा, वही है। और एक्ट एज अ कुशन, हमने बोला था शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह, शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है फॉर CNS, ठीक है। जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वही उनके लिए कुशन की तरह एक्ट करेगा, शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करेगा। और ये ब्रीथिंग को भी रेगुलेट करेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। सो CNS का हमारा स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बहुत ही जल्दी आ जाएगी। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। ऐसे ही साथ में जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।